नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। स्कॉर्पियो दुर्घटना में 2 गोटे के मृत्यु भेल, मुख्य प्रशंसा। चंद्रपुर नगरपालिका 4 स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्ग के धनसार पुल नजदीक भारतीय नंबर प्लेट के स्कॉर्पियो दुर्घटना में 2 गोटे के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेल में 2 गोटे भारतीय नागरिक रहल छन् त अहिना दुर्घटना में पड़ि कऽ 4 गोटे घायल सेहो भेल छन्। सर्लाही की बागमती नगरपालिका स्थित भरत ताल घुम क बारा के पिलवा जा रहल BR0580 5963 नंबर के स्कॉर्पियो जीप के पछाड़ी के बायां साइड के चक्का पंक्चर भ अनियंत्रित भेल राजमार्ग से नीचा खसल छल। उक्त जीप खैर के गाछ में ठोका क दुर्घटना भेल, प्रहरी जानकारी देने अछि। गाछ में ठोका क क्षतिग्रस्त जीप में सवार 2 गोटे के मृत्यु भेल, इलाका प्रहरी कार्यालय चंद्रनिगाहपुर जानकारी देने अछि। जीप में सवार 4 गोटे घायल सेहो भेल छन्। घायल सबके बारा स्थित निजगढ़ सामुदायिक अस्पताल में इलाज भ रहल, प्रहरी जानकारी करौनी है। दुर्घटना के खबर भेटल संगे इलाका प्रहरी चंद्रनिगाहपुर से प्रहरी निरीक्षक सुरेंद्र विक्रम बारतौला के टोली घटना स्थल में पहुंचल छल। प्रहरी निरीक्षक बारतौला के अनुसार दुर्घटना में पड़कर जीप में सवार भारत बिहार पूर्वी चंपारण ग्राम पंचायत जिठकाही 4 के 35 वर्षक तमन्ना शेख के मृत्यु भेल अछि। अहिना दुर्घटना में दोसर गंभीर घायल 21 वर्षक इरफान आलम के मेडिसिटी ब्योधा अस्पताल वीरगंज में इलाज के क्रम में मृत्यु भेल अछि। आलम के माथ में चोट लागल सतह स्कॉर्पियो चालक 22 वर्षक सोहेल अमीर घायल भेल छन्। अहिना दोसर घायल आसिफ रेजा के डाँड़, कमर आ माथ में चोट लागल, प्रहरी जानकारी देने अछि। जीप में सवार उल्लाह शेख के माथ में चोट लागल अछि तो वह जीप में सवार सदाम हुसैन के दुनू हाथ, पैर आ डाँड़ में चोट लागल, संगे अवस्था मध्यम रहल, प्रहरी द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। घायल सबके वीरगंज में इलाज भ रहल, प्रहरी जानकारी देने अछि। जबरदस्ती करनी मुद्दा के आरोपी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय के वरिष्ठ उप सचिव रूपेश कुमार शाह के कारागार चलान कयल गेल अछि। जबरदस्ती करनी अभियोग में मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय में कार्यरत वरिष्ठ उपरीक्षक शाह के धनुषा जिला अदालत पूर्व पक्ष के लेल सिनुरी कारागार चलान केने अछि। धनुषा जिला अदालत के न्यायाधीश हरि कृष्ण श्रेष्ठ के इजलास अभियुक्त शाह के जाहेरी वाला के श्रीमान सहित साक्षी सब दैन्य बयान के आधार में प्रतिवादी शाह ऊपर अभियोग दावी के कसूर में निर्दोष मान नहीं सक अवस्था रहल कहत कारागार चलानी कयल गेल आदेश पर्चा में उल्लेख रहल अछि। सिरहा के बरियारपट्टी गाँव पालिका 4 स्थित तेनुआपट्टी के 48 वर्षक शाह ऊपर जाहेरी वाला केने जबरदस्ती करनी संबंधी कसूर मुद्दा में जिला प्रहरी कार्यालय में मुद्दा दर्ता कयल गेल। करीब 1.5 महीना बाद ई कार्यालय अभियुक्त शाह के नियंत्रण में लेल गेल छल। वरिष्ठ उप सचिव शाह ऊपर हिनका संगे रहैत आयल जाहेरी वाला के श्रीमान सहकर्मी के कन्या के डर, त्रास आ धमकी देखबैत बेर बेर बलात्कार केने आरोप रहल अछि। पर्सा प्रहरी भारत से अवैध ढंग से आनल गेल 10 लाख मूल्य पड़ल 712 बोरा यूरिया मॉल बरामद केने अछि। गैर कानूनी रूप में भारतीय मॉल भंसार छली चोरी पैठारी क वीरगंज से आनल गेल अनाधिकृत भंडारण क राखल गेल 50 किलो के 712 बोला मॉल बरामद कयल गेल अछि। जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा के प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक भारती भारत से भंसार छली क अवैध रूप में आनल गेल मॉल भंडारण क रखनी सूचना के आधार में छापामारी में यह मॉल बरामद कयल गेल जानकारी देलनि। प्रहरी अवैध मॉल आनल गेल आ संगे भंडारण कर के काज में संलग्न रहल कहत नवल परासी कावासोती नगर पालिका 9 के 62 वर्ष ज्ञान बहादुर महतो के नियंत्रण में लक आवश्यक कानूनी प्रक्रिया आगा बढ़ेने जानकारी देलक अछि। वीरगंज महानगर पालिका आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 के लिए नीति तथा कार्यक्रम अन्य अछि। शनि दिन ई महानगर पालिका नीति तथा कार्यक्रम अन्य सुंदर, सुमंत, समृद्ध आ वैभवशाली शहर वीरगंज महानगर कहल गेल नारा के साथ महानगर के मेयर राजेश मान सिंह 15 नगर सभा आगामी आर्थिक वर्ष के नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत केलनि। मेयर सिंह आगामी आर्थिक वर्ष में पर्यटन, सड़ सफाई, वन तथा वातावरण के अधिक से बेसी लक्षित क नीति तथा कार्यक्रम अन्य जानकारी देलनि।
नीति तथा कार्यक्रम में वीरगंज के खाने पानी समस्या समाधान कर सार्वजनिक स्थान में डीपी बोरिंग कर कार्यालय निरंतरता दैत आयल नेपाल खानेपानी संस्था संघ के सहकार्य में पाइपलाइन विस्तार कार्य के तीव्रता देने उल्लेख रहल अछि। साथे नगर के मुख्य स्थान समेत सामुदायिक विद्यालय नारायणी अस्पताल लगायत ठाम समेत वाटर एटीएम प्रणाली स्थापना कर सेहो उल्लेख कयल गेल अछि। संगे नेपाल खानेपानी संस्था संघ के सहकार्य में आर्थिक विपन्न परिवार के पहचान कर 4000 घर धुरी में धारा जडान कर नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत कयल गेलै। एहि संगे पूर्वाधार निर्माण तथा आर्थिक विकास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, कृषि तथा पशु पंछी, खेलकूद सहित के क्षेत्र के लक्षित कर नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत कयल गेलै। एहि बीच नगर सभा के सदस्य सब मेयर सिंह नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत कर लागल में नगर सभा सदस्य सब नाराबाजी करते विरोध जनौने सल। एके बाद मेयर सिंह बंद सत्र में नगर सभा सदस्य सब उठेने मांग पूरा कर आश्वासन देने बाद विरोध के कार्यक्रम समेत रोकल सल। काठमाडौँ महानगरपालिका के प्रमुख बालेन्द्र शाह उर्फ बालेन मेट्रोपोलिसी निर्देशक समिति के बैसार में भाग लक आई स्वदेश आयल सहित बैसार में भाग लेवो ओ असार 3 गते ब्राजील के साओ पाउलो प्रस्थान केने छलैन। स्वदेश अयलाक बाद बैसार में भेल छलफल आ नीति बहस के विषय में संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत ओ कहलैथ बड़का शहर केंद्रित बसाई सरकार सराय के क्रम से भविष्य में बढ़ चाप व्यवस्थापन कर अखनी से नीति आ संयंत्र अपनाब पड़त। संगे भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक जहन कारण से फरक ठाम के शहर सब के समस्या फरक समेत रहल जिक्र केलैन। बैसार संगे प्रमुख शाह मेयर राउंड टेबल कार्यक्रम अंतर्गत आवास आ भूमि तथा महानगर कल्याण संगे जीवन स्तर सुधार संगे संबंधित मेट्रोपोलिस नीति बहस में शहर के भवन तथा बसोबास व्यवस्थापन के विषय में धारणा रखत बड़का शहर में भेल स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी के अवसर आ शहर जीवन यापन के सुविधा सब नजदीक रहल शहर समय पहुँचा कर बड़का शहर में केंद्रीकृत होइत गेल जनसंख्या के चाप हटाव शुरू हैत जानकारी दिलैन। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड वर्तमान सरकार के कोई हटाव नहीं सकत जिक्र केने साथ सैन दिन काठमाडौँ में तमांग राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा नेपाल के राष्ट्रीय महाधिवेशन उद्घाटन करते प्रचंड बाहर चर्चा चलल जेहन वर्तमान सरकार हटक कोनो संभावना नहीं रहल संगे अखन सरकार के कोई हटाव नहीं सकत जिक्र सेहो केलैन। ओ अपन नेतृत्व के सरकार बनल समय से ही अय के आयु संबंध में बहस भेलो पर अपने 1.5 वर्ष जनता के काज में निरंतर काज कर पेने धारणा रखलेन। अपना संग रहल सांसद के संख्या जादू वाला रहल कहे तरीका मिलाकर पूरा अवधि सरकार संचालन कर धारणा रखलेन। इतिहास, मुद्रा आ आंदोलन के कारण से सेहो अपने नेतृत्व के सरकार के हटाव सहज नहीं रहल जिक्र सेहो केने साथ नराम्रा कुरा भन्नु सकारात्मक भन्दा नकारात्मक चिजहरू हालिदिने र त्यसले प्रभाव पर्ने गरेको छ। त्यसलाई चिर्नको लागि हामी जनताको बीचमा जाने, हामीले पनि त्यसलाई सकारात्मक उद्देश्यको निम्ति सोसियल मिडियालाई या आइटीलाई प्रयोग गर्ने हामीले आइटी दशक सरकारबाट घोषणा गरिएको छ, कृषि दशक भनेर घोषणा गरिएको छ। यो सबै उत्पादन रोजगारीको नयाँ परिस्थिति बनाउने कुरा गरिएको छ। त्यसको निम्ति तपाईहरुले पनि योजना र अभियान बनाउनु होला। पार्टीको पुरै साथ तपाईहरुलाई रहने विश्वास पनि म दिलाउन चाहन्छु। हामीले यो बाहिर भनिराखे जस्तो सरकार कति दिन होला, चल्छ कि चल्दैन, विभिन्न कुरा आउँछन्, अर्कोले कुरा गर्दैछ अरे, केही दिनपछि सरकार जाँदैछ अरे भनेर तपाईँ हाम्रो दिमागमा कन्फ्युजन क्रिएट गर्ने पुरै कोसिस भएको छ। यो भन्न थालेको म प्रधानमन्त्री भएको मैले भन्थे, सायद मलाई धेरै दिन बस्न सबै मिलेर दिन्नन् होला। जति दिन बसिन्छ भ्रष्टाचारका विरुद्ध पनि गतिविधि गर्ने हो, जति दिन बसिन्छ सेवा सामाजिक न्यायको निम्ति पनि काम गर्ने हो, जति दिन बसिन्छ समृद्धिको निम्ति पनि काम गर्ने हो भनेको अहिले 1.5 वर्ष भयो चाहिँ म बसेकै छु।
ऐसा पहिने ऐतिहासिक दिन छाइनका महाधिवेशन के उद्घाटन के उल्लेख करत ओ आपसे ओ ऐतिहासिक दिन छाइनका महाधिवेशन के उद्घाटन कर मिति तोकने जिक्र केलन। ओ माओवादी मात्र देश के एकता प्राप्त उपलब्धि आ व्यवस्था के सिद्ध कर सकत जहिन जनता में विश्वास पैदा भेल जानकारी दिलैथ। उप प्रधानमंत्री एवं परराष्ट्र मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ सरकार के ध्यान देश के आर्थिक सामाजिक रूपांतरण में केंद्रित रहल जानकारी देने साथ पद्म रत्न लुमंदित गुत्थी दिन काठमांडू में आयोजना के कार्यक्रम में श्रेष्ठ संविधान आ प्राप्त उपलब्धि सबके रक्षा करते देश के आर्थिक सामाजिक रूपांतरण में सरकार के ध्यान केंद्रित रहल जानकारी देने। ओ देश के आर्थिक सामाजिक रूपांतरण के लिए अधिक काज कर प्रयास केलो पर संतोषजनक होब नहीं सकल जानकारी करौलेन। संगे प्राप्त उपलब्धि सबके माध्यम के रूप में लक मात्र सामाजिक रूपांतरण संभव रहल धारणा रखले थ। नेपाल से पढ़ वा श्रम के लिए बाहर जाए अवस्था के अंत्य करते स्वदेशे में पढ़ आश्रम कर वातावरण बनाव हिनकर कहब सल। त्यो संविधान अहिले कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ। आगामी त्यो संविधान र त्यसका उपलब्धिहरू एकातिर रक्षा गर्नु छ भने अर्कोतिर त्यो उपलब्धिहरू जो राजनीतिक उपलब्धिमा मात्रै सीमित नहोस्, त्यो उपलब्धिहरूलाई माध्यम र साधन बनाएर नेपाली समाजको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्न सकियोस्, हाम्रो विकास र समृद्धिको प्रक्रियालाई तीव्र पार्न सकियोस् र नेपाल एउटा समृद्ध देशको रूपमा चिनाउन सकियोस् र नेपालबाट पढ्न बाहिर जाने होस् वा श्रमको निम्ति बाहिर जाने होस्, पढ्ने थलो यही दिने र शारीरिक श्रम गर्न 50 देखि 60 डिग्रीको तापक्रममा खाडी मुलुक र मलेसियामा जान पर्ने बाध्यतालाई अन्त गर्नु पदमदारीहरूले गरेको योगदानले ल्याएको परिवर्तनको वास्तविक लक्ष्य हुनुपर्छ अनि त्यसमा क्रियाशील हुनुपर्ने आवश्यकता छ। सरकार त्यसमा प्रयत्नशील छ, तर पनि हामीले सन्तोष गरेर बस्ने स्थिति छैन। हामीले सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको कामलाई समृद्धिको प्रक्रियालाई तीव्रता दिएर मात्रै पदमदारीहरूप्रति वास्तविक श्रद्धाञ्जली हुन्छ। सरकारले, राजनीतिक पार्टीहरूले, नेताहरूले यो कुरा वो देश के परिवर्तन के लिए अग्रज सबके योगदान के विषय खोजर गिलता आंदोलन के औचित्य समेत पुष्टि हो बनी सकत जिक्र केलनि। कार्यक्रम में देश के परिवर्तन में अग्रणी भूमिका खेलने अग्रज सबके सम्मान से हो क्याल गेल साल। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारत की दिल्ली स्थित उच्च अदालत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जमानत देने निच्च अदालत के आदेश ऊपर रोक लगौलक अछि। उच्च अदालत प्रबंध निर्देशनालय ईडी के याचना में 2 दिन से 3 दिन धरि आदेश में सुनाव बताओल गेल अछि। ईडी दिल्ली अंतशुल्क नीति संबंधी संपत्ति शुद्धिकरण मुद्दा में मुख्यमंत्री केजरीवाल के जमानत देव अदालत के आदेश के चुनौती देनी है। ईडी केजरीवाल के नियमित जमानत देने आदेश में अपना के सुनवाई के पर्याप्त अवसर नहीं दिल गेल आ अखन के मुद्दा के तथ्य के ध्यान नहीं दिल गेल आदेश देने जिक्र केने सर। संपत्ति शुद्धिकरण मुद्दा में ईडी केजरीवाल के मार्च 21 में नियंत्रण में लेने सर। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लिए एतबा पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हो बेटा करब तखन के लिए हम सपना विदा मांगे छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।